अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 21.2 का। देखिए क्वेश्चन है क्या, रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। सर बेसिकली क्या करना है, मुझे रिजॉल्व करना है इसको किसमें, पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 5x², उसके बाद क्या है माइनस का 30x, फिर क्या है मेरे पास प्लस 44, डिवाइड में मेरे पास क्या है, डिनोमिनेटर में आ रहा है मेरे पास x - 2 होल क्यूब। तो कैसे इसको मेंशन करेंगे आप, मैं लेट कर लूंगा कि सर याद रखिएगा डिनोमिनेटर में कौन है, x - 2 होल क्यूब। तो क्या आएगा, उसने कहा सर a1 के नीचे पहला फैक्टर क्या आएगा, x - 2 की पावर बेसिकली 1। फिर a2 के नीचे दूसरा फैक्टर आएगा और फैक्टर क्या मेंशन करेंगे, उसने कहा सर x - 2 की पावर क्या आ जाएगी अब 2। फिर आप क्या मेंशन करेंगे, उसने कहा मेंशन करेंगे a3, और a3 का डिनोमिनेटर मेरे पास क्या आएगा, x - 2 होल क्यूब। तो बात समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स, अगर होल क्यूब है तो पहले में पावर क्या आएगी 1, फिर क्या आएगी पावर 2 और फिर पावर क्या आएगी 3। अब आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल आप लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। तो x - 2 होल स्क्वायर, x - 2 होल क्यूब। तो जब आपका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या आएगा, x - 2 होल क्यूब आएगा। क्या आएगा, होल क्यूब। अच्छा, इसमें क्या होगा, तरीका ये होता है कि याद रखिएगा अगर तीनों फैक्टर कॉमन हैं तो इसमें क्या होगा, जब एलसीएम लेंगे तो आएगी ग्रेटेस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर तीनों में कौन सी है, उसने कहा 3, तो आपके पास पावर क्या देगी एलसीएम में 3। अब देखें a1, अब a1 के डिनोमिनेटर में क्या था, x - 2 की पावर क्या थी 1, नीचे पावर क्या है 3, कितने कम पढ़ लें, उन्होंने कहा सर 2 कम पढ़ लें, तो आप मेंशन करेंगे x - 2 होल स्क्वायर। सेम एज इट इज a2 पे जाइए, a2 के डिनोमिनेटर में क्या था, x - 2 होल स्क्वायर, पावर क्या है 2, यहाँ पे नहीं क्या है पावर डिनोमिनेटर में 3, कितनी कम है पावर 1, तो आप मेंशन करेंगे x - 2 की पावर 1। अब लास्ट में जाइए, उसने कहा सर x - 2 होल क्यूब, x - 2 होल क्यूब, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर दोनों सेम हैं तो मैं यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई नहीं करवाऊंगा। और लेफ्ट पर क्या चल रहा है, लेफ्ट पर चल रहा है 5x², आगे क्या है भाई माइनस का 30x, फिर है प्लस का 44, डिवाइड बाय क्या है भाई, डिवाइड बाय मेरे पास आ गया x - 2 होल क्यूब। इसके बाद क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल कैंसिल आउट करेंगे, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिमेनिंग मेरे पास क्या बचेगा, उसने कहा सर मेरे पास बचेगा 5x², उसके बाद क्या आएगा माइनस का 30x, फिर आएगा प्लस का 44, और राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा, उसने कहा सर अच्छा चाहें तो मेंशन करते हैं इसका नाम इक्वेशन नंबर 1, और मेरे पास यहाँ पे क्या है, उन्होंने कहा सर a1, साथ में आ गया x - 2 होल स्क्वायर, फिर बता दीजिए a2, और a2 के साथ क्या मेंशन कर दीजिए x - 2, और लास्ट में मेंशन कर दीजिए a3। इसका नाम क्या रखेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2। चलें अब आइए, उसने कहा सर वो अगर हम 21.1 के मेथड पे जाते हैं कि अगर a1 फाइंड करना है तो a2 और a3 को क्या बनाना पड़ेगा, 0। तो पहली चीज़ याद रखिएगा a3 तो 0 बन ही नहीं सकता क्योंकि उसके साथ x है ही नहीं। फिर अगर आप a2 को 0 बनाएंगे तो याद रखिएगा 0 बनाने के लिए यहाँ क्या पुट करना पड़ेगा, 2, ठीक है, ताकि 2 में से 2 माइनस होकर क्या हो जाए 0। लेकिन अगर यहाँ 2 पुट किया तो यहाँ भी क्या पुट करना पड़ेगा 2, और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा मेरे पास क्या, 0। इसका मतलब यहाँ पे आप पुट वाला मेथड अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, आप करेंगे सिंपल सिंप्लीफाई। कैसे स्टूडेंट्स, उसने कहा सर a1 तो मेरे पास आ गया एज इट इज, यहाँ लग रहा है a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो सर बताएं फॉर्मूला क्या बनेगा, उसने कहा सर a - b होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है a², फिर क्या आता है माइनस का 2, a की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा x, b की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा 2, फिर क्या होता है b², यानी कि मेरे पास क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये तो मैंने मेंशन कर दिया फॉर्मूला। इसके बाद क्या होगा, इसने कहा सिंपल a2 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा a2x, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, जब मैं a2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा 2a2, और लास्ट में क्या जाएगा मेरे पास आ जाएगा a3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना शुरू कीजिए। उसने कहा सर यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा x², 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से क्या हो जाएगा 4, और 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा अगेन 4। फिर मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर a2x, लास्ट में क्या आया माइनस का 2a2, और फिर आगे मेरे पास a3। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब एक काम ये करेंगे, आप किसको मल्टीप्लाई करवाएंगे,
जब a1 को मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो बनेगा a1 एक्स स्क्वायर। जब मैं a1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 4x को जब मैं a1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा 4a1x। आगे बताएं, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 को जब मैं a1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 4a1। फिर क्या है मेरे पास, फिर मेरे पास आया a2x, फिर मेरे पास क्या आया माइनस का 2a2, और लास्ट में मेरे पास क्या आ गया प्लस का a3। चलें अब देख के बताएं सर इसमें कॉमन क्या है। उसने कहा सर स्क्वायर टर्म तो मेरे पास सिंगल एक ही है, ठीक है। स्क्वायर टर्म में कौन है a1 एक्स स्क्वायर। अब एक्स टर्म देख के बताएं कौन कौन सी है। उसने कहा सर एक्स टर्म एक ये रही, एक ये रही, ठीक है। तो दोनों में से एक काम ये कीजिए, एक्स कॉमन ले लीजिए। तो माइनस साइन को मैंने एज इट इज कॉपी किया, ठीक है। माइनस साइन को मैंने एज इट इज कॉपी किया, दोनों में से कॉमन क्या ले लिया एक्स। क्या कॉमन ले लिया एक्स। तो अगर एक्स कॉमन लेंगे और माइनस साइन साथ में कॉमन लेंगे तो याद रखिएगा आपको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा दोनों को। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, उसने कहा सर प्लस, साथ में क्या आएगा 4a1। अब माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा बताइए। उसने कहा सर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और अगर x बाहर चला गया तो मेरे पास क्या बचेगा a2। अच्छा फिर क्या बचा मेरे पास, उसने कहा फिर बचा मेरे पास सर क्या 4a1, फिर क्या बचा माइनस का 2a2, और लास्ट में क्या बचा, उसने कहा बचा मेरे पास a3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा है भाई, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास चल रहा है 5x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 44। और वही वाली बात करेंगे, अगर तो ये दोनों बराबर हैं, अगर तो मेरे पास ये दोनों आपस में क्या हैं इक्वल है, देखें मेंशन किया हुआ है इक्वल है, तो स्क्वायर टर्म के बराबर होगी, एक्स टर्म के बराबर होगी, और कांस्टेंट किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के। तो मैंने क्या मेंशन किया, मैंने मेंशन कर दिया सर। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेट करूंगा, बराबर लूंगा। तो मैंने मेंशन किया सर बाय इक्वेटिंग, मैं क्या कर रहा हूं दोनों को ले रहा हूं बराबर। तो जब मैं बराबर लूंगा तो कंडीशन क्या बनेगी भाई, उसने कहा जब आप बराबर लेंगे तो कंडीशन ये बनेगी जो स्क्वायर टर्म है वो स्क्वायर टर्म के बराबर होगी, ठीक है। जो एक्स टर्म है वो एक्स टर्म के बराबर होगी, और बेसिकली जो कांस्टेंट है वो किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के। अब स्क्वायर टर्म में कौन है a1, अब a1 किसके बराबर होगा, उसने कहा सर स्क्वायर टर्म के यानी कि किसके 5 के, ठीक है। तो इसका मतलब a1 तो मेरे पास आ गया सर, मेरे पास क्या आ गया, उसने कहा सर मेरे पास आ गया a1, ठीक है। अब a2 के लिए कंडीशन क्या है, a2 के लिए कंडीशन ये देखें यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ भी है माइनस एक्स, तो साथ में क्या है माइनस एक्स के। उसने कहा सर माइनस एक्स के साथ है 4a1 माइनस a2। तो यहाँ बताइए माइनस और एक्स के साथ कौन है, उसने कहा है सर 30। अब आपकी मर्जी है कि माइनस साइन यहाँ पे कॉमन ले लीजिए और फिर माइनस का 30 ले लीजिए, तो माइनस से माइनस क्या हो जाए कैंसिल। अदरवाइज आप देखें यहाँ माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स के साथ कौन है 4a1 माइनस a2, और यहाँ माइनस और एक्स के साथ कौन है 30, तो 30 एज इट इज आ गया, ठीक है। अब क्या मेंशन करेंगे, उन्होंने कहा सर मेंशन करेंगे a1 की वैल्यू। तो हम पुट कर रहे हैं सर a1 किसके बराबर है, बिल्कुल अभी हमने फाइंड किया सर किसके बराबर है 5 के। तो चले अब मेंशन कर दीजिए। उसने कहा सर a1 की जगह मैं क्या मेंशन करूंगा 5, साथ में क्या आ गया माइनस का a2 इक्वल टू क्या आ गया 30, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। उन्होंने कहा सर मेरे पास आ गया 20, साथ में आ गया माइनस का a2, फिर क्या आ गया भाई 30, प्लस का 20 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई माइनस का 20, ठीक है। और जैसे ही मैं माइनस करवाऊंगा 30 में से 20 तो मेरे पास क्या बचेगा, उसने कहा सर मेरे पास बचेगा 10। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ गई सर आपको a2 फाइंड करना था, लेकिन a2 किस में है माइनस में, लेकिन a2 को तो प्लस में चाहिए। तो कोई मसले वाली बात नहीं स्टूडेंट, दोनों साइड आप क्या करेंगे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब मैं लेफ्ट पे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और राइट पे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। असूरी तौर पे हमने क्या किया, दोनों साइडों को क्या किया माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेसिकली आपको गेम किसके लिए खेलना था a2 के लिए, और a2 किस में था भाई a2 मेरे पास था माइनस में। अब उसने कहा सर a1 भी आ गया a2 भी आ गया, अब मैं क्या फाइंड करूंगा, अब मैं फाइंड करूंगा a3। तो a3 के लिए मेरे पास यहाँ क्या बचा, उसने कहा बचा सर a1 4a1 माइनस का 2a2, साथ में क्या बचा प्लस का a3, और ये किसके बराबर होगा, उसने कहा ये बराबर होगा सर 44 के। किसके बराबर होगा 44 के, ठीक है। स्क्वायर टर्म बराबर होगा स्क्वायर टर्म के, एक्स टर्म बराबर होगा एक्स टर्म के, तो कांस्टेंट बराबर होगा किसके कांस्टेंट के, यानी कि बेसिकली मेरे पास जो रिमेनिंग बचा वो बराबर होगा किसके 44 के। अब मैं क्या करूंगा पुट कर दूंगा
सर पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं, A1 और A2 आप फाइंड कर चुके हैं, तो पुट कर रहे हैं A1 की जगह पे क्या भाई 5, तो A1 की जगह मैं मेंशन कर रहा हूँ 5 और आगे A2 की जगह क्या पुट कर रहा हूँ बताइए। उसने कहा सर माइनस का 10। तो बताएं अगर आप पुट करेंगे तो कंडीशन क्या बनेगी। आपके पास क्या आया 4, A1 की जगह आपने क्या मेंशन किया भाई 5, ठीक है। फिर मेरे पास क्या आया माइनस का 2, A2 की जगह क्या मेंशन किया, मैंने मेंशन किया माइनस का 10। फिर मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया प्लस A3 और किसके बराबर हो गया, उसने का बराबर हो गया 44 के। तो 5 2 क्या हो गया, 5 4 क्या हो गया 20, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 10 2 अगेन मेरे पास क्या हो गया 20। फिर आगे A3 और A3 किसके बराबर हो गया भाई, हो गया 44 के बराबर। प्लस कर देंगे तो मेरे पास आएगा 40, साथ में क्या आ जाएगा A3 और ये किसके बराबर हो गया, बराबर हो गया 44 के। A3 सर ये 40 जो है ये प्लस का उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और जैसे ही आप माइनस करवाएंगे तो मुझे बताएं A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, उसने कहा आ जाएगी मेरे पास 4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई, मेरे पास आ जाएगी 4। तो मेरे पास A1 भी आ गया, मेरे पास A2 भी आ गया, A3 भी आ गया। तो अब मेंशन करूंगा मैं आंसर, ठीक है। अब मैं क्या मेंशन करूंगा भाई, मेंशन करेंगे आंसर। तो उन्होंने कहा सर नाउ, सवाल मेरे पास क्या था बताइए। उन्होंने कहा सर क्वेश्चन मेरे पास था 5x² माइनस का 30x प्लस का 44, ठीक है। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या था, उन्होंने कहा सर था x माइनस 2 होल क्यूब, ठीक है। अब आपने A1 क्या फाइंड किया, उन्होंने कहा सर मैंने A1 फाइंड किया क्या 5, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5 और फैक्टर क्या बनेगा पहला, उसने का डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा x माइनस 2। दूसरा मेरे पास क्या है A2 क्या है माइनस का 10, A2 क्या आया माइनस का 10। तो और दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर। A3 क्या फाइंड किया, मैंने A3 फाइंड किया 4 और तीसरा फैक्टर बेसिकली मेरे पास क्या था x माइनस 2 होल क्यूब। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर आगाह कीजिए कि आपको बेसिकली हमारे समझाया हुआ मेथड समझ आता भी है और आप किन वीडियोस किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं।